नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई चल रहा होगा। एग्ज़ाम का सिलसिला शुरू हो चुका है, आप लोग जम के तैयारी में लग जाइए। और इसी बीच उत्तर प्रदेश से ARO का वैकेंसी आ चुका है, तो हम आपके सामने लेकर के हाजिर हैं। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो आप इसके सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जो कि ताकि और भी जो दोस्त हैं जो तैयारी करें कंपटीशन की, उसको इस जॉब के बारे में मालूम चले। तो चलिए हम देखते हैं। मैं डायरेक्ट आप उसका ऑफिशियल PDF खोले हुए हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट इलाहाबाद, रिव्यू ऑफिसर रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन 2021, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन 2021। नीचे चलिए दोस्तों, और इसका एडवर्टाइजमेंट देखिए पहले क्या है। एडवर्टाइजमेंट नंबर देखिए 01/RO एंड ARO 2021, डेट 17 अगस्त 2021। इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड डेट एट ग्लैंस देख लीजिए दोस्तों। पोस्ट देखिए कौन कौन सा पोस्ट है। नेम ऑफ एग्जामिनेशन रिव्यू ऑफिसर रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन 2021। और इसका जो फ़ी है दोस्तों, जनरल OBC के लिए 800 रुपीज़ है, यानी कि 800 रुपये। और SC ST उत्तर प्रदेश से हैं तो आप 600 रुपये आपको लगेगा। असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन, इसका भी फ़ी 800 रुपया है, जनरल हो या OBC हो। और अगर आप SC ST से हैं तो आपको 600 रुपया पेमेंट करना होगा फ़ी। अदर एक्टिविटी रिव्यू ऑफिसर का एग्जामिनेशन का, ये एग्जामिनेशन का डेट भी है दोस्तों 18 सितंबर से लेकर 2021 से लेकर 21 सितंबर 2021 के बीच में इसका एग्ज़ाम होगा। और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का भी जो एग्जामिनेशन का डेट है वो 18 सितंबर 2021 से लेकर 21 सितंबर 2021 के बीच में होगा। आगे चलिए दोस्तों, आगे देखिए क्या है। इंट्रोडक्शन है ये। द इलाहाबाद हाई कोर्ट एंड स्टाफ कंडीशन ऑफ सर्व एंड कंडक्ट रूल्स 1976। ओनली वन एप्लीकेशन, मतलब एक कैंडिडेट एक ही फॉर्म को सबमिट करेंगे। ओनली वन एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड बाय ए कैंडिडेट इरेस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट वेदर he she is applying for the post of review officer or assistant review officer or both. However, a candidate applying for both the post has to pay separate application। सॉरी दोस्तों, मतलब आपको अलग अलग फ़ी पेमेंट करना होगा। पे सेपरेट एप्लीकेशन फ़ी, डबल एप्लीकेशन फ़ी लगेगा। In case then one application, multiple application forms are submitted by a single and the same candidate, then the last application form submitted by such candidate shall be only be taken into the account। नीचे चलिए दोस्तों, नेम ऑफ वैकेंसी देख लीजिए। रिव्यू ऑफिसर की टोटल 46 वैकेंसी है। और पे स्केल जो है लेवल 8 का है 47,600 से लेके 1,51,100 रुपये। 7th CPC का इसका क्वालिफिकेशन देख लिया जाए क्या है। बैचलर डिग्री है और ग्रेजुएशन अगर आप किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है दोस्तों जो डिप्लोमा या डिग्री इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड बाय ए लॉ ऑफ इंडिया। आपके पास डिप्लोमा डिग्री है कंप्यूटर का, ये भी होना चाहिए। या फिर O लेवल सर्टिफिकेट जो कि NIT से या फिर DOE सोसाइटी से अप्रूव्ड होना चाहिए। या फिर CCC सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया। और तीसरा जो है दोस्तों, मिनिमम टाइपिंग स्पीड ऑफ 25 वर्ड्स, 25 शब्द आपको इंग्लिश में आपको टाइप करके दिखाना होगा। अगला देखिए दोस्तों, अगला पोस्ट का क्वालिफिकेशन देखते हैं क्या है, जो कि असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर। टोटल 350 पोस्ट है। लेवल 7 का वेतन है इसका। और ये जो है 44,900 से लेके 1,42,400 रुपये 7th CPC का वेतन आपको मिलेगा। नीचे देखिए दोस्तों, इसमें इसका क्वालिफिकेशन जो इसमें भी अगर आप बैचलर डिग्री आपके पास ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपके पास डिप्लोमा डिग्री आपका होना चाहिए कंप्यूटर का किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। O लेवल सर्टिफिकेट भी हो या फिर आपके पास CCC होना चाहिए। और तीसरा जो है आपके पास मिनिमम टाइपिंग इंग्लिश वर्ड होगा 25 वर्ड्स पर मिनट इन कंप्यूटर पर आपको इंग्लिश में 25 वर्ड आपको टाइप करके इंग्लिश में दिखाना होगा। रिजर्वेशन का अलग अलग प्रावधान है दोस्तों। और शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्वेशन का परसेंटेज 21%, शेड्यूल ट्राइब के लिए 0.02% है, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 27% है। हर एक का अलग अलग परसेंटेज है। वुमेन का, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, एक सर्विसमैन, फिजिकल हैंडीकैप्टेड एंड स्पोर्ट्स पर्सन, सबके लिए अलग अलग परसेंटेज का व्यवस्था किया गया। आप लोग देख लीजिएगा इसे। और हम नीचे चलते हैं। फ़ी आपको हो गया ये दोस्तों, ये तो वही है। रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, बैचलर डिग्री और कंप्यूटर का आपके पास 3 आपके पास होना चाहिए इसमें, तभी आप इस फॉर्म को भरेगा। पहला तो आपके पास बैचलर डिग्री होना तो मस्ट है। दूसरा आपके पास दोस्तों कंप्यूटर का डिप्लोमा कोर्स होना भी मस्ट है। उसमें भी अगर डिप्लोमा नहीं है तो आपके पास O लेवल
होना चाहिए जो कि नीलेट से है, या फिर आपके पास ट्रिपल-सी होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भरिएगा। तीसरा, 25 वर्ड्स पर मिनट आपके कंप्यूटर में इंग्लिश टाइपिंग करने आपको आना चाहिए, जिसका एग्ज़ाम की लास्ट में होगा। नीचे चलिए दोस्तों, एज देख लीजिए दोस्तों, एज का लिमिट क्या है, ये 21 ईयर्स है। एंड रिव्यू ऑफिसर एंड असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर मस्ट हैव अटेंड द मिनिमम एज ऑफ 21 ईयर्स एंड मस्ट नॉट हैव अटेंड द एज ऑफ मोर देन 35 ईयर्स। 35 साल से आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 21 साल से कम आपका नहीं होना चाहिए, दोनों पोस्ट के लिए, चाहे आप रिव्यू ऑफिसर का अप्लाई कीजिए या फिर असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के लिए अप्लाई कीजिए। नीचे चलिए दोस्तों, नेशनलिटी देख लीजिए, सिटीजन ऑफ इंडिया, तिब्बतन रिफ्यूजी हु कैम ओवर द इंडिया बिफोर 1 जनवरी 1972 से जो तिब्बतन के लोग अगर भारत आ गए तो इस फॉर्म को भर सकते हैं, और सबका अलग अलग देख लीजिएगा। और नीचे चलिए, फिजिकल फिटनेस है, ये मार्टियल स्टेटस है, और सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है दोस्तों, देख लीजिए, देयर शैल बी सिंगल स्टेज एग्जामिनेशन फॉर द फॉलोइंग पोस्ट कंसिस्टिंग ऑफ 2 पार्ट्स एज द मेंशन बिलो। 2 पार्ट्स में एग्जामिनेशन आपसे लिया जाएगा। तो पहले हम देखते हैं नेम ऑफ द पोस्ट, जो कि है रिव्यू ऑफिसर पार्ट वन में दोस्तों आपसे मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, और ये जो कि ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन होगा, पहले ऑफलाइन होता था, अब ये ऑनलाइन हो गया। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो 200 नंबर होगा, टोटल MCQ के फॉर्म होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, यानी कि एक क्वेश्चन है उसका 4 ऑप्शन आपको मिलेगा, और मैक्सिमम मार्क्स जो है जो दोस्तों वो 200, और समय आपको मिलेगा 180 मिनट, यानी कि 3 घंटा आपको समय मिलेगा पार्ट 1 के लिए। नो नेगेटिव मार्किंग है, नो नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी नहीं है। पार्ट 2 में देखिए, अगर आप पार्ट 1 क्वालिफाई करते तो आप पार्ट 2 में जाइएगा। पार्ट 2 में भी आपसे कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट लिया जाएगा, इंग्लिश ओनली, इंग्लिश में लिया जाएगा कंप्यूटर नॉलेज से। मोड ऑफ कंप्यूटर ऑनलाइन, ये भी ऑनलाइन होगा, और इसमें मैक्सिमम मार्क्स 50 है, और ड्यूरेशन इसका 20 मिनट। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें 25 मार्क्स आउट ऑफ 50, मतलब इसमें जो है पार्ट 2 में अगर आप 50 में से 25 मार्क्स लाना आपको मस्ट है, और मिनिमम स्पीड है 25 वर्ड्स पर मिनट आपको इंग्लिश पर टाइपिंग करके आपको दिखाना होगा। सिलेबस देख लीजिए दोस्तों, इसका क्या है सिलेबस इस पोस्ट का, रिव्यू ऑफिसर का। तो इसका जो सिलेबस है दोस्तों आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पहला है जनरल साइंस है, जनरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, इंडियन नेशनल मूवमेंट है यानी कि आधुनिक भारत, और इंडियन पॉलिटी है, इकोनॉमी है एंड कल्चर है, इंडियन एग्रीकल्चर है, कॉमर्स है, ट्रेड है, पॉपुलेशन, इकोलॉजी, अर्बनाइजेशन एंड इंडियन कंटेक्स्ट में शहरीकरण जो हुआ है उसके संदर्भ में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला है दोस्तों वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। अगला है दोस्तों करंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट्स, जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो हुआ है देश में उससे संबंधित क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। जनरल एप्टीट्यूड है, आगे आपका है स्पेशल नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग एंड सोशल ट्रेडिशन ऑफ उत्तर प्रदेश के बारे में भी, मतलब वहाँ का रहन सहन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री कौन कौन सा है, और एजुकेशन की स्थिति क्या है, कल्चर से, उस सबसे क्वेश्चन आपका उत्तर प्रदेश से पूछा जाएगा। आगे है दोस्तों नॉलेज ऑफ जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी ऑफ ग्रेजुएशन लेवल का आपके पास इंग्लिश का लैंग्वेज और हिंदी का लैंग्वेज नॉलेज हिंदी का नॉलेज होना जरूरी है, उससे संबंधित क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। आगे दोस्तों एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का एलिमेंट्री नॉलेज आपसे पूछा जाएगा। पार्ट 2 में आपसे कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट लिया जाएगा, जो कि कैंडिडेट्स मस्ट बी सेल्फ प्रोवाइडेड ए टेक्स्ट इन इंग्लिश ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 500 वर्ड्स ऑन कंप्यूटर विच शैल बी रिक्वायर्ड टू द रिप्रोड्यूस द कंप्यूटर इन द सेम फॉर्मेट। इंग्लिश में आपको 500 वर्ड्स आपको टाइपिंग करना होगा। कैंडिडेट शैल बी प्रोवाइडेड ए टेक्स्ट प्रोवाइडेड आपको किया जाएगा इन इंग्लिश ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 500 वर्ड्स, और इसको आपको हिंदी में करके दिखाना होगा इन कंप्यूटर इन द सेम फॉर्मेट। 500 वर्ड का आपको प्रोवाइड किया जाएगा इंग्लिश में, लगभग 500 वर्ड का, उसको आपको रिप्रोड्यूस करना है कंप्यूटर इन द सेम फॉर्मेट, कंप्यूटर पे प्रोड्यूस करना है इसको। आगे देखिए दोस्तों असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का देखिए क्या है, इसमें भी आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है टाइप 1 पेपर पार्ट 1 में, जो कि 200 नंबर का होगा, और इसका 200 क्वेश्चन 200 नंबर का होगा, और ड्यूरेशन इसका भी सेम है, आपको 3 घंटा मिलेगा यानी कि 180 मिनट। नो नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें भी, ना ही इसमें भी नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। और इसका पार्ट 2 में देखिए क्या है दोस्तों, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा, ये भी ऑनलाइन कंप्यूटर पर ही होगा। टोटल इसमें आपको 50 मिनट का समय 50 मार्क्स का मैक्सिमम, और समय आपको 20 मिनट मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन आपको इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स 25 आउट ऑफ 50 में आपको लाना होगा, और 25 वर्ड आपका कंप्यूटर इंग्लिश में टाइपिंग करके आपको दिखाना होगा। सिलेबस देख लीजिए, सिलेबस इसका भी सेम ही सिलेबस है, जो सिलेबस रिव्यू ऑफिसर का है इसका भी सेम ही सिलेबस, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का भी सिलेबस सेम है। नीचे चलिए दोस्तों,
नीचे क्या है दोस्तों, नीचे देख लेते हैं। द पार्ट 1 एंड पार्ट 2 एग्जामिनेशन ऑफ ईच सिंगल कैंडिडेट शैल बी कंडक्टेड साइमल्टेनियसली इन सिंगल शिफ्ट विद अ गैप ऑफ 15 मिनट्स। सिंगल शिफ्ट में ही आपका पार्ट 1 पार्ट 2 हो जाएगा आपका, और 15 मिनट के गैप पर, मतलब पार्ट 1 का दीजिएगा, उसके बाद 15 मिनट गैप पर आपका पार्ट 2 का एग्जाम हो जाएगा। द लेवल ऑफ द क्वेश्चन पेपर इज वेरी पेपर्स इन एवरी शिफ्ट इन केस ऑफ मल्टीपल शिफ्ट्स ऑफ फॉर बोथ द पोस्ट शैल बी कंसिस्टेंट विद द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड फॉर द एग्जामिनेशन। इट इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट फॉर अपीयर्स इन द पार्ट्स ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब आपको मैंडेटरी है अपीयर होना दोनों पार्ट्स में। फॉर द पोस्ट रिव्यू ऑफिसर असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर द क्वेश्चन पेपर ऑफ पार्ट 1 मल्टीपल ऑब्जेक्टिव चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट शैल बी बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी, दोनों लैंग्वेज में लिया जाएगा, हिंदी या इंग्लिश दोनों में रहेगा पार्ट 1 का। फॉर द पोस्ट ऑफ रिव्यू ऑफिसर एंड असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर पार्ट 2 कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट द शैल बिल प्रोवाइडेड ओनली इन कंप्यूटर, मतलब पार्ट 2 जो एग्जाम होगा दोस्तों कंप्यूटर में होगा, ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में। द फॉर द पोस्ट रिव्यू ऑफिसर एंड असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर नो इंटरव्यू शैल बी हेल्ड फॉर द सिलेक्शन, इंटरव्यू इसका नहीं होगा। और ये मार्किंग का स्कीम दिया हुआ है दोस्तों। पार्ट 1 मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ईच करेक्ट आंसर 1 नंबर आपको, हर एक का नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, हम पहले ही बता दिए हैं आपको। और कंप्यूटर में जो है वैल्यू ऑफ मिस्टेक, कंप्यूटर का जो पार्ट 2 का एग्जाम होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग आपका कटेगा 0.1, देख लीजिए, एक मिस्टेक इक्वल टू 0.1 मार्क्स। नीचे चलिए दोस्तों, नीचे देख लेते हैं क्या है। नीचे एवेल्यूएशन क्राइटेरिया है, मतलब कैसे चेक होगा, उसका क्या प्रोसेस है, नॉर्मलाइजेशन है, क्या है, सब इसमें दिया हुआ है दोस्तों। हम आपको सिलेबस बता दिए, फ़ी बता दिए, फॉर्म का डेट बता दिए, एग्जामिनेशन का भी डेट आपको हम बता दिए हैं, कब से कब एग्जामिनेशन होगा, और आप जम की तैयारी में लग जाइए। ड्यूरेशन है ये, रिमार्क्स, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, तो ऑफिशियल वेबसाइट पर ही रिजल्ट डिक्लेरेशन किया जाएगा। अच्छा पोस्ट है दोस्तों, अधिकारी रैंक का एग्ज़ाम है, तो आप लोग इस फॉर्म को फटाफट भर के और जम के तैयारी में लग जाइए। सिलेबस नॉर्मल जीएस का है, करंट अफेयर्स से आपको थोड़ा सा, आपको इंग्लिश हिंदी, तो आपको हिंदी इंग्लिश पढ़ना है, और आपको यूपी के बारे में थोड़ा सा जानकारी रखना होगा। कंप्यूटर नॉलेज आपके पास होना चाहिए, 25 वर्ड आपको कंप्यूटर में इंग्लिश में टाइपिंग करके आपको दिखाना होगा। बस यही था दोस्तों, बाकी आप लोग भी एक बार देख करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हम खोले हुए, इसको PDF खोले हुए हैं, ऐसे आप एक बार आप भी वेबसाइट पर जाके एक बार आप चेक कर लीजिएगा, और उसके बाद इस फॉर्म को फटाफट भर के जम के तैयारी में लग जाइए। फिर हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई जॉब के साथ, नया कुछ बुक के साथ। तब तक आप पढ़ाई कीजिए।